डालते हैं आज की हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। नीमच में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से शुरू। घर बाजारों और पंडालों में विराजमान होंगे गणपति बप्पा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बेतुका बयान से प्रदेश भर में बवाल। माटी गणेश ही सिद्ध गणेश, विधायक कलेक्टर ने अपने हाथों से बनाए गणेश जी। पोषण योजना में लापरवाही, बर्तन बजाकर महिलाओं को अनोखा प्रदर्शन। रेड क्रॉस चुनाव स्थगन पर भड़की कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या बताकर निकाली विरोध रैली। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और आज है गणेश चतुर्थी। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी का एक ऐसा सहयोग है कि आज बुधवार भी है और गणेश जी की चतुर्थी भी है और आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। गणेश भगवान की प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित होंगी और इन प्रतिमाओं को लेने के लिए बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धा भाव से गणेश जी की प्रतिमाएं खरीदी जा रही है और शुभ मुहूर्त में इन्हें स्थापित किया जा रहा है। नीमच आज गणेश चतुर्थी का पर्व शहर व ग्रामीण अंचल में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही टैगोर मार्ग पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां नगर सहित आसपास के गांवों से लोग गणेश जी की प्रतिमा लेने पहुंचे। ढोल धमाकों और बैंड बाजों की गूंज के बीच श्रद्धालु गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को अपने अपने घरों, दुकानों और पंडालों तक ले जाते नजर आए। आज नगर के घर घर, बाजारों और पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान होंगे। श्रद्धालुओं में खास उत्साह है और जगह जगह विशेष सजावट की गई है। अगले 10 दिनों तक गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना एवं विधिवत धार्मिक संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम पिछले 15 वर्षों से गणेश चतुर्थी गणपति जी की स्थापना करते आ रहे हैं और हमारा पूरा परिवार और इंस्टीट्यूट परिवार और हमारा प्रेस क्लब के माध्यम से इस बार भी हम यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करेंगे। इंदिरा नगर में हमारी ये स्थापना होगी, इसी के लिए पूरा उत्साह है, बच्चों में भी बहुत सारा उत्साह है। सभी लोग हम यहाँ पर आए हैं और अभी गणेश जी को लेकर जाएंगे और आज स्थापना करेंगे। 10 दिन तक इनकी सेवा होगी, पूजा होगी, आराधना की जाएगी और सुबह और शाम आरती और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ठीक है, आपका नाम? अजय चौधरी। ये कहना चाहेंगे कि समय बहुत उत्साह का माहौल है। हम लोग पिछले कई सालों से कार्यक्रम हमारे एयू बैंक में कर रहे हैं, जिसकी मूर्ति हम आज देने आए हैं। ये हम LIC स्क्वायर पे हमारा ऑफिस है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वहाँ पर। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। श्रेयती व्यास। आज देखिए गणेश चतुर्थी का महोत्सव है, बहुत धूमधाम है बाजारों में। यहाँ आप देख सकते हैं मूर्तियाँ कितनी सजी हुई मूर्तियाँ हैं। यहाँ दुकान में मैं भी लेने आया हूँ, यहाँ काफी अच्छी मूर्तियाँ, काफी प्रकार के गणेश जी अपने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छा माहौल है बाजार में भी। आप भी आए जरूर, यहाँ से मूर्ति लें। थैंक यू। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि महिलाओं को, नारी शक्ति को शर्मसार कर रहा है। जी हाँ, वे हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि शराब पीने में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा है। इस बेतुके बयान का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस बयान की निंदा की और कार्रवाई करने की बात कही। वही नीमच विधायक ने भी इसको लेकर आक्रोश जताया। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित जीतू पटवारी ने इस बार फिर नारी शक्ति को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे प्रदेश की सभी महिलाएं शर्मसार हुई हैं। उनके इस बयान का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है और हर जगह पुतले फूके जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने अपने बयान में कहा कि देश में शराब पीने में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं आगे हैं। अब सवाल उठता है कि वे कहना क्या चाह रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं ज्यादा शराब पीती है और शराब पीने में अव्वल है?
जीतू पटवारी के इस बयान के बाद प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और उनके पुतले फूके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जीतू पटवारी की छोटी मानसिकता का पता चलता है। पहले भी कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे। अगर हमारी बहनों का ऐसा अपमान होगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और हम कार्रवाई करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनों को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हरतालिका तीज है। तीज के त्योहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर करें। इधर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वह शर्मनाक है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को कांग्रेस की सोच का पता चलता है। कांग्रेस की ऐसी सोच है तो फिर मध्य प्रदेश की बहनों को लेकर वे क्या स्थिति रखते होंगे। जीतू पटवारी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान मातृशक्ति को शराब पीने वाली बताया है। ये बयान उनके दिमाग का दिवालियापन है। मैं आज इस बयान की कठोर निंदा करता हूं। जिस मातृशक्ति ने मां अहिल्या की 300वीं जयंती पर जिनने शराबबंदी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज हड़ताली तीज है जहां हम मां बहन बेटी का सम्मान कर रहे हैं। आज वो दिन है जिस दिन रानी पद्मिनी ने अपने साथ में जो विधर्मियों से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जोहर किया था, उस दिन इस प्रकार का लाडली बहनों का शराब पीने वाली बताना ये उनके दिमाग का दिवालियापन है। कांग्रेस के मेरे अध्यक्ष से और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी से ये मांग करता हूं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल निकाले, नहीं तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो मातृशक्ति दुर्गा की बनकर उसका बदला लेगी। हम देख रहे हैं जिस प्रदेश में झांसी की रानी ने अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर घोड़े की लगाम मुंह में दबाकर दोनों हाथों में खड़क लेकर प्रतंत्रता की बेड़ियां काटी, वहीं अवंतिका बाई लोधी ने इस देश में अपने आप को अंग्रेजों के सामने लोहा लिया। ऐसे प्रदेश में यदि इस प्रकार के बयान कांग्रेस देती है तो उसका दिमाग का दिवालियापन है। मैं उस बयान की कठोर निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी मां बहन बेटी का सम्मान करती है। आज 33% का आरक्षण लोकसभा और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में मिल रहा है। 50% का आरक्षण मध्य प्रदेश की धरती पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस प्रकार के बयान देकर खुद अपने आप को उसको गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या जीतू पटवारी की पत्नी, बहन, मां शराब पीती है? ये उसको सोचना चाहिए। आसपास रहने वाली बहनें क्या शराब पीती है? वो बहनें कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। मैं इस बयान की कठोर निंदा करता हूं और जीतू पटवारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो ये देश की प्रदेश की बहनें कभी उसे छोड़ेगी नहीं। माटी के गणेश जी ही सिद्ध गणेश जी है। जी हाँ, अगर आपने मिट्टी के गणेश जी बनाकर स्थापित किए तो सच्ची श्रद्धा उनके प्रति होगी। इसी को लेकर नीमच जिले सहित पूरे प्रदेश में मिट्टी के गणेश जी अभियान चल रहा है। नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय में मिट्टी के गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विधायक, कलेक्टर सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने हाथ से मिट्टी के गणेश जी बनाए। प्रदेश में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के तहत माटी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन नीमच द्वारा उत्कर्ष विद्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परियार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, पार्षदगणों व अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने लगभग 250 छात्र छात्राओं के साथ मिट्टी के गणेश की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाई। आयोजित इस कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के वीरेंद्र सिंह ठाकुर, गायत्री परिवार के गिरीश राज सिंह,
योगेश प्रजापति, हर्षिता सोनी ने विद्यार्थियों को माटी के गणेश की प्रतिमा बनाना सिखाया। अतिथियों और विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई माटी के गणेश जी की प्रतिमाएं वे अपने अपने घर ले जाकर गणेश चतुर्थी पर इन प्रतिमाओं को विराजित करेंगे। इन अवसर पर विधायक परिहार व जनप्रतिनिधियों तथा कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सभी उपस्थित जनों और जिलेवासियों को गणेश चतुर्थी पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। हाथों में थाली, लोटा और किचन के बर्तन। जी हाँ, ये बर्तनों को लेकर नीमच कलेक्टर कार्यालय में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने। विलंबे समय से अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और कई तरह के तरीके अपनाती है। इस बार भी जब वे कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो उन्होंने घर के बर्तन लेकर आई और अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिला व स्व सहायता समूह महासंघ के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने किचन के बर्तन बजाकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा जताई। महिलाओं ने प्रदेश अध्यक्ष माया बैरागी के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर मयूर जोग को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि जिले के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराने का कार्य 830 समूह संचालन और 1200 महिलाएं रसोइयों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में भी नाश्ता और भोजन उनकी ओर से ही तैयार कराया जाता है, लेकिन विगत 34 महीनों से ना तो भोजन पकाने की राशि मिल रही है और ना ही खाद्यान्न का समय पर वितरण हो रहा है। इस वजह से समूह की महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही है। ज्ञापन में महिलाओं ने अपनी समस्याओं को 5 बिंदुओं में रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग मुख्यमंत्री से की है। हम एमडीएम के जो समूहों द्वारा मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है ना, तो हम सारी महिलाएं मध्याह्न भोजन बनाने वाली हैं। एमडीएम के जो चला रहे हैं समूह वो है, और हमें 4 माह से राशि नहीं उपलब्ध हो पा रही है खाना बनाने की, और जो लागत राशि है वो नहीं मिल पा रही है। हम बहुत परेशान हैं कि कैसे इस संस्था को चलाया जाए। आज किस तरीके से विरोध किया गया? अनोखा प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है। आज विरोध इसलिए है कि जब तक हमारे खाते में पेमेंट नहीं आएगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। आज किस तरह से विरोध किया आपने? आज हम टंकी, चूल्हा लेके, थाली, बेलन, चकला ये सभी लेके आए और अपने नारों द्वारा विरोध का प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा माया पाटीदार, जिला अध्यक्ष। अभी जो महंगाई आप सबको पता ही है, महंगाई का क्या हुआ, और गरीब समूह है, समूह चला रहे हैं। हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, कई जीवा लगते हैं। आज हमको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं खाना बनाते, तो थोड़ी हमारी जगह बना हुई है तो हमको उधार भी मिल जाता है और वैसे भी चल जाता है। मगर कब तक उधार करेंगे, कब तक उनको तसल्ली देंगे, हाँ आएंगे देंगे आएंगे। 4-4 महीने अभी सरकारी पेंशन 1 महीना न हो तो धरना प्रदर्शन हो जाता है। हमारे तो 4-4 महीने तक अभी तक कोई सामग्री का पैसा ही नहीं आया। दिन पे दिन बढ़ते हुए भाव और हमारी टूटती हुई कमर, ये सरकार को नजर नहीं आ रही। हम किस किस बात का जवाब दें, किस किस बात का बताएं कि हमारी ये परेशानी। आप सब अच्छी तरह से दरों का पता है कि क्या है क्या नहीं। हम बहुत परेशान हैं। बहुत से समूह ऐसे हैं कि इस कगार पे आ गए कि घर से कुछ निकाल दें, बेच दें, उसके बाद में भोजन बना के दें। उसके ऊपर हमारे ऊपर ये भी रहता है कि अच्छा बना के दो, अच्छा बना के हम दे रहे, पूरी कोशिश करें, उसके बाद में आप हमारी मांगी क्यों नहीं सुन रहे?
हर तरह से परेशान हो रहे हैं हम। पहले खाद्यान्न का पैसा भी टाइम से नहीं आता, कभी कभी वो खाद्यान्न सरकार की तरफ से गेहूँ चावल आते हैं, कभी कभी इतने बेकार आते हैं कि हम जाकर सेल्समैन से बोलते हैं वो अच्छे हैं तो हमारा चेंज भी कर देते, बेचारा कुछ बोलते नहीं। मगर फिर भी सरकार को भी तो देखना चाहिए, हम कितना उठा के उठाएंगे। और हमारी राशि है, हम 10.5 महीने स्कूल का कार्य कर रहे हैं, भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं और हमको 10 महीने की तनख्वाह मिल रही है, वो भी टाइम भी नहीं मिलती। कभी कभी हमारे 2-2 महीने निकलते हैं, कभी 3-3 महीने निकलते हैं, कभी हमको मूर्छा के बैठना पड़ता है कि अब कब पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा। हम यही बैठे हैं, हमारी भी घर की जिम्मेदारी है, हमको भी किसी का देन लेन करना पड़ता है। घर में सवेरे दूध से लेकर शाम तक का काम पड़ा रहता है, तो वो भी हमको भी तो पैसा चाहिए। रेड क्रॉस चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने इसको लेकर तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया। नीमच में कांग्रेस के गांधी भवन से लेकर 40 चौराहे तक के लेकर कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे और वोट चोर के नारे लगाए। बाद में उन्होंने भारत माता चौराहे पर तगड़ा प्रदर्शन भी किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव स्थगित किए जाने के विरोध में मंगलवार को कांग्रेसजनों ने जमकर आक्रोश जताया। जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण भाईती के नेतृत्व में गांधी भवन से विरोध रैली निकाली गई। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में वोट चोर लिखे पोस्टर और तख्तियां थामकर नारेबाजी की। रैली विजय टॉकी चौराहे होते हुए 40 चौराहे तक पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम भारत माता को ज्ञापन अर्पित किया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 16 वर्षों बाद 25 अगस्त को हुए रेड क्रॉस चुनाव की मतगणना शुरू होने से पूर्व ही प्रशासन ने भाजपा नेताओं के दबाव में आपत्तियों का हवाला देकर चुनाव स्थगित कर दिया। कांग्रेस में इसे लोकतंत्र की हत्या और जनभावनाओं का अपमान बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मानवीय सेवाओं से जुड़ी संस्था के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पर ही अंकुश लगाया जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष तरुण भाईती के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, नाथू सिंह राठौर, मधु बंसल, सत्यनारायण पाटीदार, ओम दीवान, ब्रजेश मित्तल, ओम शर्मा, चंद्रशेखर पालीवाल, मोहन सिंह जाट, मंगेश संघई, आरा सागर कछावा, विनोद सिंह भवन रसा, गजेंद्र यादव, महेश चौधरी, भानु प्रताप सिंह राठौर, विमल शर्मा, बलवंत पाटीदार, बशीर पहलवान, भगत वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये नीमच में पहली बार लोकतांत्रिक हत्या का सीधा उदाहरण कल रात को दिखाई दिया। वोट चोरी का मामला पूरे देश में चल रहा है और वोट चोरी कैसे होती कल नीमच प्रशासन ने हमको दिखाया। जब पूरा शहर आपत्ति चुनाव कर रहा था तब उन्होंने चुनाव नहीं रोका और पता नहीं किसकी आपत्ति पे रात को 11:30 बजे जब मतदान हो चुका, वो वैलिड कर चुके, उसके बाद उन्होंने परिणाम मतगणना करने से मना कर दिया और परिणाम बताने से मना करके चुनाव स्थगित करा दिया। ये एक स्वयं सेवी संस्था का चुनाव था, यह किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं था। और इसी को लेकर आज हमने यहाँ पर भारत माता के चरणों में ज्ञापन रखा है। हमें लगा कि प्रशासन तो चूँकि वो खुद ही इसका भागीदार है, जिसने गड़बड़ी करी है, तो उनको ज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो खुद मिली भगत में है। हमने आज इसलिए भारत माता जी के चरणों में ये ज्ञापन रखा है कि माता जी उनको सद्बुद्धि दे, नीमच की जो छवि कलंकित हुई है उसको सुधारे और जो पीठासीन अधिकारी हैं यहाँ के, जो चुनाव प्रक्रिया में जिन्होंने बाधित करी है, जो कि उन कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया कि इन्होंने बाधित कर दी, दूषित कर दिए, उन अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त हो और आगामी चुनाव रेड क्रॉस की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता के साथ करे। हमारा तो अभी भी यही कहना है कि इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, मतगणना करी जाए और मतगणना का परिणाम घोषित किया जाए। चलिए फिर नजर डालते हैं हेडलाइन पर और देखते हैं एक नजर में सुर्खियां। नीमच में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से शुरू। घर, बाजारों और पंडालों में विराजमान होंगे गणपति बप्पा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बेतुका बयान से प्रदेश भर में बवाल। माटी गणेश ही सिद्ध गणेश, विधायक कलेक्टर ने अपने हाथों से बनाए गणेश जी। पोषण योजना में लापरवाही, बर्तन बजाकर महिलाओं को अनोखा प्रदर्शन। रेड क्रॉस चुनाव स्थगन पर भड़की कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या बताकर निकाली विरोध रैली। इजाजत दीजिए राकेश।